فتح टाइम पे। मक्का के वक्त इस्लाम कबूल करने वाले साहबा ने मौत के डर से इस्लाम कबूल किया। जी, ये तो बुखारी आप मुस्लिम में लिखा हुआ है, अच्छा तो लिखा है, उनको किसने बताया? बुखारी मुस्लिम ने फ़ोन किया? कुरान में लिखा हुआ है, कुरान में लिखा है आयत जी, में? सूरह तौबा में लिखा हुआ है, 4 महीने का टाइम है, या तो इस्लाम कबूल करोगे या जजीरा नुमा अरब छोड़कर चले जाओगे, अदरवाइज जहां पाए जाओगे कत्ल किए जाओगे। मिर्जा जो पहले हदीस के साथ गलत बयानी करता था और उनके गलत मतालिब निकालता था, फिर उनको गलत जहद से पेश करता था, अब यही तरीका इसने नऊज़ बिल्लाह कुरान के साथ भी शुरू कर दी है। सबसे पहली बात ही यही है, फतह मक्का तब हुआ कि जब कुरैश ने सुलह हुदैबिया की शराइत तोड़ी, फिर उन शराइत की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10,000 के लश्कर से जब मक्का पर चढ़ाई की, तो उस वक्त ये जो वाकया पेश आया था फतह मक्का का, वो 8 हिजरी का था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में तशरीफ ले आए थे, वहां पर फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऐलान फरमाया था कि मन दखल फी दार अबी सुफियान फकद आमन। बुखारी की हदीस है, जो शख्स अबू सुफियान के घर में दाखिल होगा वो अमन में रहेगा। तो जब एक तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अमन का ऐलान फरमा रहे हैं, ऊपर से अबू सुफियान का नाम मेंशन करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमा रहे हैं, तो फिर कहां से जो है कत्ल की डर से जो है वो इन्होंने इस्लाम कबूल किया? ये सरासर झूठा और बेबुनियाद इल्जाम है। अगर कत्ल की डर की वजह से उन्होंने इस्लाम कबूल किया होता तो उसके बाद जो है वो जाकर इनकी जो खिदमात दीन के हवाले से वो नुमाया ना होती। इस मौके पर मुहद्दिसीन किराम का जो अक़वाल जिक्र करूंगा, जो कि इस बात की निशानदेही करते हैं कि उनका जो ईमान था वो डर की वजह से नहीं था। अल बिदाया वन निहाया जिल्द 2 सफ़ा नंबर 294 में इमाम इब्न कसीर रहिमहुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु का ईमान और फिर वो हक की अजमत को देखकर उनका कबूल करना था। अगर खौफ की वजह से होता तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमन का ऐलान कर दिया था तो फिर उसके बाद भी जो है वो गैर मुस्लिम रह सकते थे। इसी तरह शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहिमहुल्लाह फरमाते हैं मिनहाज सुन्ना में कि फतह मक्का और इसके साथ जितने भी ईमान लाने वाले सहाबा किराम थे, उनका ईमान खालिस था और उन पर मुनाफिक का या फिर किसी और तरह का इल्जाम लगाना बिल्कुल बेबुनियाद और गलत है। इमाम अल जर्ह व तादील शेख अलबानी रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु का ईमान जो है वो बिल्कुल खालिस था और वो सहाबियत के दर्जे पर बिल्कुल फायज होते हैं, इसमें किसी किस्म का कोई शक व शुबहात नहीं है। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब अबू सुफियान को उनके घर से पकड़ा तो उस वक्त हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुखातब होकर कहा था कि अब्बास तुम्हारे भतीजे ने तो बहुत बड़ा लश्कर जो है वो लेके आया है। तो 2 से 3 बातें यहाँ पर इसने झूठ बोली हैं। पहली बात तो यह है कि फतह मक्का 8 हिजरी को हुआ और सूरह तौबा जो है ये 1 साल बाद 9 हिजरी को उतरी, और सूरह तौबा की जिन आयत का इसने जिक्र किया है वो तो उतरी ही उस वक्त 9 हिजरी में, 1 साल बाद ये आयत उतरी हैं। जब ये आयत उतरी थी फिर उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऐलान फरमाया था, उमिरतु अन उक़ातिल अन्नास हत्ता यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये तो उसके बाद का वाक़या है जिसको जो है मिर्जा वो इन अबू सुफियान फतह मक्का के हवाले से जोड़ रहा है, क्योंकि ये गलत और बेबुनियाद झूठा इल्जाम है। लानतुल्लाहि अलल कादिबीन।